जब दो मुल्कों के बीच सरहदें खिंचती हैं तो सिर्फ जमीन नहीं, दिल भी बंट जाते हैं। 1965 की वो जंग सिर्फ गोले और बंदूकों की कहानी नहीं थी, वो कहानी थी सैकड़ों बेटों के बलिदान की, माओं की अधूरी ममता की और उन सपनों की जो कभी लौट कर नहीं आए। साल 1965 का अगस्त महीना था। कश्मीर की वादियां अपने आप में गुम थीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक खुफिया योजना बनाई, ऑपरेशन जिब्राल्टर। योजना ये थी कि पाकिस्तानी सैनिकों को नागरिक के भेष में कश्मीर में भेजा जाए ताकि वहां के मुसलमानों को भड़काया जा सके और एक विद्रोह खड़ा किया जा सके। उन्हें यकीन था कि कश्मीरी भारत के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कश्मीर भारत का मुकुट है और वहां के लोगों ने इन घुसपैठियों को नकार दिया। भारतीय सेना सतर्क हो गई और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। एक जवान की चिट्ठी लांस नायक हरनाम सिंह पंजाब के एक छोटे से गांव से थे। देश के लिए जीना और मरना ही उनका सपना था। 8 सितंबर 1965 की सुबह को उनकी टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण सेक्टर भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से हमला बोल दिया था। हरनाम ने उस रात अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी, प्यारे बेटे गुरबख्श, जब तू बड़ा होगा तुझे लोग बताएंगे कि तेरे पापा ने सीमा पर लड़ाई लड़ी थी। बेटा, मैंने बंदूक इसलिए नहीं उठाई कि मुझे लड़ना पसंद है, मैंने उठाई क्योंकि मुझे अपने देश की मिट्टी से प्यार है। अगर मैं लौटूं तो सीने से लगाना, अगर न लौटूं तो मेरे झंडे को संभाल लेना। खेमकरण में पैटन टैंक और भारत की दीवार। पाकिस्तान ने अपने अमेरिका से मिले पैटन टैंक को खेमकरण सेक्टर में भेजा। उनकी योजना थी कि वे इस रास्ते से अमृतसर तक पहुंच जाएं और पंजाब को काटकर अलग कर दें, लेकिन भारतीय सेना ने वहां रचा इतिहास। ब्रिगेडियर ठाकुर सिंह और उनकी 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने ऐसा करिश्मा किया कि खेमकरण का वो खेत आज पैटन नगर कहलाता है, क्योंकि वहां 97 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त किए गए थे। हरनाम सिंह, जिनके पास सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर था, ने दुश्मन के 3 टैंकों को उड़ाया, लेकिन चौथे टैंक की गोली उनके सीने को चीर गई। लाहौर की ओर बढ़ती सेना, भारतीय सेना ने सिर्फ बचाव नहीं किया, जवाबी हमला भी किया। पंजाब से आगे बढ़ते हुए सेना लाहौर और सियालकोट की ओर बढ़ी। भारत के जवान लाहौर के दरवाजों तक पहुंच चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आदेश दिया कि नागरिक इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने सियालकोट में भी पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया। वहां बैटल ऑफ छंब और बैटल ऑफ फिल्लौरा जैसे भीषण युद्ध हुए। दोनों देशों के हजारों जवानों ने जान गंवाई। घर के भीतर युद्ध का दर्द। पंजाब के उसी गांव में जहां हरनाम की मां रहती थीं, हर रोज रेडियो पर युद्ध समाचार सुनाए जाते। हरनाम की चिट्ठियां आनी बंद हो चुकी थीं। मां हर दिन चौपाल में बैठकर बस एक बात दोहराती, मेरा बेटा जिंदा है, वो वादा करके गया था। लेकिन एक दिन फौज से एक सिपाही आया, उसके हाथ में एक तिरंगे में लिपटा बक्सा था और हरनाम की आखिरी चिट्ठी, मां अगर मैं न लौटूं तो मत रोना, कहना मेरा बेटा देश को दे आई हूं, अगर लोग पूछें तो कहना मेरा लाल तो अब अमर हो गया। युद्ध विराम और वो अधूरी जीत 22 दिन तक चले। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। भारत के 3000 से अधिक जवान शहीद हुए। पाकिस्तान के लगभग 6000 सैनिक मारे गए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लाखों परिवार बेघर हुए। हजारों गांव तबाह हो गए। ताशकंद समझौता के तहत सोवियत संघ के मध्यस्थता में 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। लेकिन इस समझौते के चंद घंटे बाद ही भारत को एक और झटका लगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय मृत्यु, वो जिनके नाम कोई मजार नहीं, पीस इडियोबाशी। 1965 की यह जंग कागजों में भले ही ड्रॉ कही गई हो, लेकिन भावनाओं में यह एक भारतीय विजय थी, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बचाई, बल्कि दुश्मन को यह बता दिया कि यह देश सिर्फ शांतिप्रिय नहीं, बल्कि जब जरूरत पड़े तो शेर की तरह गरज सकता है। हरनाम सिंह की मां को बेटे की राख नहीं मिली, लेकिन गांव के स्कूल का नाम आज भी है, शहीद हरनाम स्मारक विद्यालय।